आज का हमारा टॉपिक है पशुचारण और पशुपालन। क्या होता है पशुचारण और पशुपालन? पशुपालन का मतलब ये है पशुओं को पालना और पशुचारण का मतलब ये है पशुओं को चराना। ठीक है। पशुपालन वो भी हो सकता है जो हम अपने घरों में करते हैं, है ना, जो हम अपने घरों में करते हैं। एक एक जो पशु पालते हैं वो भी वास्तव में पशुपालन है। और पशुचारण का मतलब ये है कि हमारे पास पशुओं की संख्या अधिक होती है और फिर हम उनको जो है जो हमारे चरागाह होते हैं, और चरागाह दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। यानी कि प्राकृतिक रूप से उगी हुई घास पर भी हम पशुचारण कर सकते हैं और हम कृत्रिम रूप से खुद की उगाई हुई घास पर भी पशुचारण कर सकते हैं। ठीक है। पशुचारण, पशुपालन और कृषि, अगर हम अपने प्रांत की बात करें या हम अपने देश की बात करें तो कृषि के साथ पशुचारण और पशुपालन जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। जब हम कृषि करते हैं तो उसके साथ पशुपालन का कार्य सहज ही होता है ना। तो पशुचारण या पशुपालन जो है होता किन क्षेत्रों में है? ये वहां पर होगा जहां पर घास भूमि या घास स्थल पाए जाए। ठीक है। घास स्थल प्राकृतिक या मानवीय कोई भी हो सकते हैं। घास स्थलों के अतिरिक्त जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी कि जहां पर वर्षा पर्याप्त नहीं है और वहां पर कृषि का कार्य नहीं हो सकता है, तो वहां पर घास उग जाती है। ठीक है। फसलों को उगने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए और घास को कम पानी चाहिए। यही उपजाऊपन का है। फसलों को ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी चाहिए लेकिन घास को कम उपजाऊ मिट्टी चाहिए। तो जहाँ पर पानी की मात्रा कम है और जहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी नहीं है इतनी, तो वहाँ पर घास आसानी से उग सकती है। ठीक है। तो घास जो है वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम उपजाऊ क्षेत्र में, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों पर जो है घास भूमियाँ मिल आती हैं। आप लोग जो एस्किमोस के बारे में पढ़ चुके हो, टुंड्रास के बारे में पढ़ चुके हो, वहाँ जो है 12 महीने बर्फ जमी रहती है, लेकिन वहाँ भी आपने जो है पढ़ा था कि कुछ प्राकृतिक घास जो है, लिकेन वगैरह जो है, जो प्राकृतिक घास है वो उगाती है। तो इस तरह घास जो है वो एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है, प्राकृतिक रूप से उगाता है। ठीक है। पशुओं से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है? मांस, ऊन, दूध, खाल और अन्य प्रकार की वस्तुएं भी जो है पशुओं से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। जो पशुपालन है वो प्राकृतिक या हम कह सकते हैं कि बहुत पुराने समय का जो पशुपालन था या आज की जनजातियां जो पशुपालन करती हैं वैसा भी हो सकता है, और एक अत्याधुनिक व्यापारिक और व्यावसायिक पशुपालन भी हो सकता है। पुराना जो पशुपालन है वो कैसा होगा? केवल जीवन निर्वाह के लिए होगा, जीवन का गुजारा किया जाएगा। जबकि जो व्यापारिक और जो है व्यावसायिक पशुचालन है उसमें व्यापार के लिए जो है यानी कि धन अर्जन के लिए पशुपालन किया जाता है। तो ये जो है 3 प्रकार का पशुपालन जो है होता है। चलवासी पशुचारण का मतलब क्या है? ये पशुचारण का या पशुपालन का प्रारंभिक रूप है। चलवासी यानी कि चला जाता है, एक जगह पर स्थायी रहकर पशुचारण नहीं किया जाता। ठीक है। प्राकृतिक रूप से उगी हुई घास पर अपने पशुओं के झुंड को पाला जाता है, एक स्थान पर रुका जाता है और जब उस स्थान की घास खत्म हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसी को हम जो है चलवासी पशुचारण कहते हैं। आपने जो है वो गुज्जर और बकरवाल पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, है ना, कि किस तरह वो घास की उसमें जो है ऊपर और नीचे जो है श्रीनगर और जम्मू की तरफ आते रहते हैं, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र। वो क्या था? वो चलवासी पशुचारण। ठीक है। इसी प्रकार जीविका पशुचारण। जीविका पशुचारण का मतलब क्या है कि अपनी जीविका करने के लिए, यहाँ ये चलवासी पशुचारण जो है हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक रूप है पशुचारण का, और इसमें जो है
जबकि जीविका पशुचारण जो है वो एक स्थायी मानव के द्वारा किया जाता है, यानी कि इससे जो विकसित रूप है चलवासी पशुचारण से पशुपालन का जो विकसित रूप है वो जीविका पशुचारण है, और उससे भी विकसित रूप जो है व्यापारिक पशुचारण है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण के बीच की अवस्था जो है वो जीविका पशुचारण। जैसे जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है ना, बेचने के लिए या व्यापार के लिए नहीं की जाती है, जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, उसी प्रकार जीवन निर्वाह के लिए जो है पशुचारण भी किया जाता है। इसमें पशुओं के झुंड होते हैं और उनको जो है घास, जो प्राकृतिक घास है उसका भी उपयोग किया जाता है, और जो मानव जिस घास को उगाता है उस घास का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। अच्छा, व्यापारिक पशुचारण का मतलब जो व्यापारिक रूप से की जाती है, ये मुख्य रूप से विकसित देशों में की जाएगी जहाँ पर वर्षा कम है। वर्षा कम है तो कृषि नहीं हो सकती, लेकिन घास उग सकती है ना। तो कृत्रिम रूप से जो है घास उगाई जाती है और घास के बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं। व्यापारिक पशुचारण होता है, व्यापारिक दृष्टि से पशुचारण का बहुत विकसित रूप है। बड़े बड़े बाड़े बना लिए जाते हैं, उन बाड़ों को डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है, और पशुओं को पहले एक तरफ की घास में चराया जाता है, ठीक है, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी उस घास के अमाउंट पे डिपेंड होता है। वहाँ से जब घास खत्म हो जाएगी तो उस बाड़े को बंद कर दिया जाएगा और दूसरे में जो है उन पशुओं को भेजा जाएगा। इसी प्रकार तीसरे में और चौथे में, तब तक पहले वाले बाड़े में भी घास उगनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है व्यापारिक रूप से जो है घास भूमियों का प्रबंध किया जाता है। ये याद रखिएगा कि व्यापारिक पशुचारण जो है मुख्य रूप से विकसित देशों में होगा, है ना, और जो है इसमें आधुनिक तकनीक से सारे कार्य जो है वैज्ञानिक पद्धति से पशुओं को पाला जाता है, ठीक है। बंद कर। मनुष्य को कब पड़ी? जब मनुष्य की आवश्यकताएं पशु उत्पादों के लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनका इस तरह के पशुचारण से पूर्ति संभव नहीं थी। यानी कि जब मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हमें व्यापारिक पशुचारण की तरफ आना पड़ा, हमें वैज्ञानिक पद्धति से पशुओं को पालना पड़ा। तो यहाँ पर व्यापारिक पशुचारण को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, और वो कौन से भागों में बांट सकते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय का अर्थ क्या है? उष्णकटिबंधीय का अर्थ है जहाँ पर तापमान अधिक होता है, और शीतोष्णकटिबंधीय का मतलब ये है कि जहाँ पर तापमान कम होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि ये जो क्षेत्र है वो ठंडे प्रदेश है और ये जो क्षेत्र है ये गर्म प्रदेश है। तो शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है इनकी जो घास भूमि है, घास भूमि हमें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि घास भूमि पर ही पशुचारण निर्भर करता है। तो शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर जो घास भूमि पाई जाती है उसको हम प्रेरीज घास भूमि कहते हैं, ठीक है। घास भूमि आप लोगों ने पढ़ी होगी तो ये याद होगा, प्रेरीज और स्टेपीज है ना, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। प्रेरीज भी और इसमें स्टेपीज भी आ जाएगा। अब इनके क्षेत्र अलग अलग हैं, जैसे प्रेरीज जो है वो उत्तर अमेरिकी क्षेत्र के हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के, हम इसको स्टेपीज जो है वो रशियन क्षेत्र के। इसी प्रकार ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय घास भूमि है जिसको हम सवाना घास भूमि कह रहे हैं, ये मुख्य रूप से क्या है, जो गर्म प्रदेश है उनमें आता है, ठीक है। गर्म प्रदेश मतलब अफ्रीका, या हम इसको कहें कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर जो है सवाना घास भूमि आती है। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र आएंगे, भूमध्य रेखा पास। जो व्यापारिक पशुचारण की हम बात कर रहे हैं उसको, व्यापारिक पशुचारण को हमने शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पढ़ा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें व्यापारिक पशुचारण का विकास कम क्यों हुआ है? क्योंकि व्यापारिक पशुचारण जो है एक विकसित अवस्था में जो है अच्छे व्यापार का रूप इसने विकसित देशों में ही लिया है, और
वो देश कौन से हैं जो शीत कटिबंध में स्थित है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है क्यों व्यापारिक पशुचारण सफल नहीं रहा है? सबसे पहली बात कि यहाँ पर तापमान अधिक होता है। उष्ण कटिबंध का मतलब तापमान अधिक होगा, और अधिक तापमान का मतलब ये है कि यहाँ पर तापमान अधिक होने से जो वर्षा होती है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, यानी कि तापमान अधिक होने से वर्षा का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके कारण, और इस तापमान के अधिक होने का दूसरा क्या है कि जब घास उगती है तब तो वो नरम और पौष्टिक होती है, लेकिन क्योंकि तापमान अधिक है तो पकाव पे बहुत जल्दी आ जाती है, और जब वो पक जाती है तो वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं रहती है और पशु उसे जो है पसंद नहीं करते हैं। कच्ची घास को तो खाते हैं वो, लेकिन क्योंकि जो है तापमान अधिक बढ़ेगा वो जल्दी पक जाएगी, तो जो है वो उनकी पसंद नहीं होती है। इसी प्रकार ये जो घास है ये ऊंची हो जाती है, ठीक है, ऊंची घास, क्योंकि जो है जो सवाना घास भूमि है उसका गुण है कि ये 1, 1.5, 2 मीटर तक जो है ऊंची हो जाती है। 2 मीटर का मतलब काफ़ी ऊंची होती है, हमारे बराबर जो है वो घास लगभग आ जाती है। तो इस ऊंची घास में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है, तो यानी कि ये घास पौष्टिक नहीं होती है और स्वादिष्ट भी नहीं होती है। जब जो घास है जिस पर पशुपालन निर्भर है वही ठीक नहीं होगी, तो इसलिए जो है पशुपालन का विकास कम होगा। इसी प्रकार जो है कष्टदायक कीट पतंगे, क्योंकि ये जो है तापमान ऊंचा होता है और जब कभी वर्षा होती है तो नम जलवायु हो जाती है, आर्द्रता हो जाती है, जिसके कारण जो है घास भूमि में न केवल कीचड़ हो जाता है बल्कि उस कीचड़ पर विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे भी पैदा हो जाते हैं जो पशुओं में बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार घास लंबी होती है लेकिन पौष्टिक नहीं है, ये इसमें बता चुकी हूँ मैं ऊंची घास में। नम जलवायु के समय विभिन्न प्रकार के रोग जो है इसमें पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार उष्ण कटिबंधीय घास भूमि के जितने देश हैं, यानी कि अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जो है विकासशील देश हैं, चाहे अफ्रीका के देश हैं, चाहे दक्षिण अमेरिका के देश हैं, चाहे एशिया के देश हैं, ये विकासशील देश हैं जिन्होंने जो और बाकी जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं उन पर जोर देते हैं, लेकिन पशुचारण और पशुपालन को एक अच्छे व्यवसाय के रूप में विकसित नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो है ये मांग क्षेत्रों से काफ़ी दूर है, क्योंकि पशुचारण किया जाता है मांस, ऊन और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, जिसकी मांग होती है ठंडे क्षेत्रों में, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है उन ठंडे क्षेत्रों से काफ़ी दूर है। दूर होने के कारण जो है इनकी ये जो है मांग क्षेत्रों से इनकी दूरी होने के कारण, क्योंकि एक परिवहन का खर्चा जो है, एक परिवहन की लागत जो है उसमें बढ़ जाती है, ठीक है।